मॉर्निंग स्टूडेंट, ESC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर। जो आज हम लोग ठोसों में अपूर्णता का मतलब दोष, हम लोग ठोसों में अब दोष पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज सिर्फ 3 टॉपिक बाकी हैं, दोष पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत चालक और उसके बाद पढ़ेंगे चुंबकीय गुण। इसके बाद 2 टॉपिक बचेगा, उसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म, इस माह के लास्ट तक खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठोसों में अपूर्णता। मतलब ठोसों में दोष कितने होते हैं, दोष क्या होता है। ठोसों में अपूर्णता का मतलब होता है दोष, इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन इन सॉलिड। मतलब ठोसों में दोष क्या है। पहले सबसे पहले हम जान लिया जाए कि ठोस हम लोग पढ़े थे कि ठोस में जो होते हैं अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, है ना। और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है एक प्रकार का जालक के रूप में होता है। कोई भी ठोस होता है एक प्रकार का जालक के रूप में होता है। और ऐसा माना जाता है कि जितना भी क्रिस्टल होता है उसमें जितने भी कण होते हैं उसका व्यवस्था क्रम एक नियमित होता है, मतलब आदर्श होता है। आदर्श व्यक्ति किसको बोलते हैं, जिसमें हर एक प्रकार के गुण भरा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आदर्श क्रिस्टल का मतलब यही होता है कि हम लोग आदर्श क्रिस्टल क्या है, आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित होती है। कोई भी आदर्श क्रिस्टल होता है तो उनमें जो होता है कोणों की, जो अवयवी कोणों की जो व्यवस्था होता है वो क्या होता है, नियमित होती है। परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त होना संभव नहीं है। देखिए ऐसा हर एक वस्तुओं को देखा जाए, हर एक इंसानों को देखा जाए तो हम उनको आदर्श नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना तो कुछ त्रुटियां हो गए हैं। अगर उसमें 99% भी अगर वो सही होंगे तो कुछ उसमें एरर त्रुटि होगा, कुछ डिफेक्ट होगा। तो ही बोला गया है कि आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कोणों की व्यवस्था नियमित होती है, पूर्णतः नियमित होती है, परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त होना संभव नहीं है। मतलब हम लोग आदर्श क्रिस्टल का निर्माण करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर जो रियल में वास्तव में शुद्ध नहीं है, कुछ ना तो कुछ उसमें कमियां हैं। जिसमें ज्यादा कमियां हैं वो ज्यादा त्रुटि में आ जाता है, जिसमें कम होता है वो छिप जाता है, उसको हम सही मान लेते हैं। लेकिन त्रुटियां हर एक में होता है ना। जिसमें ज्यादा होता है वो दिखाई देता है और जिनमें कम होता है वो छिप जाता है। तो ठीक उसी प्रकार है कि इनमें क्या समझिएगा कि इनमें 99% सही है, लेकिन 1% इसमें भी एरर है, फिर भी इसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, सही। जैसे मान लेते हैं 2 पक्षों का चुनाव हो रहा है और 2 पक्षों में मान लेते हैं कि चुनाव हो रहा है और ऐसे बोला गया है कि जिनका अटेंडेंस ज्यादा होगा, जिनके तरफ जो पर्सन व्यक्ति होंगे ज्यादा संख्या में होंगे, उनको बहुमत दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी तरफ बहुमत क्या हो गया, मान लेते हैं कि हमको प्राप्त करना है 100 वोट, एक तरफ 100 वोट प्राप्त करना है, एक लोग की तरफ पड़ गया 30 और एक लोग के पड़ गया 70। 70 वाले को बहुमत ज्यादा हो गया, उन लोग को भेजे। लेकिन उनमें भी त्रुटियां है ना 30%, उनमें भी त्रुटियां कितना है, टोटल बहुमत कितना मिलता था 100 का। मान लेते कि आपके गांव में पूरा नंबर ऑफ मतदान 100 है, क्या है, 2 पर्सन इसमें खड़े हैं, एक लोग को 30 मिला, एक लोग को 70 मिल गया। लेकिन मिला इनको तो 70 वाले को हम बहुमत मान के मुखिया हो गए चाहे सरपंच हो गए, लेकिन इनको नहीं मिला क्योंकि इनका कम है। आखिर देखिए कम है, लेकिन इधर तो दोनों में ना है। ऐसा नहीं कि 100 में 100 इनको प्राप्त हो गया, नहीं ना। आज 100 में से कुछ मिला भी नहीं, मिला है ना बाबू। तो इनमें यही अंतर है कि इसमें त्रुटियां ज्यादा है, इसमें त्रुटियां कहाँ है, कम है। त्रुटियां इसमें ज्यादा है, त्रुटियां इसमें क्या है, कम है। लेकिन है ऐसा कहना गलत नहीं है कि त्रुटियां होता नहीं है। हर एक वस्तु में त्रुटियां होता है, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम। जिसमें ज्यादा हो जाता है वो ज्यादा मान लिया, जिसमें कम होता है कम। जैसे विजय देखिए, विजय प्राप्त जिसका 70 आया उसका विजय प्राप्त हो गया, जिसमें कम आया होगा वो कम प्राप्त हुआ। तो ठीक उसी प्रकार जो त्रुटियां होता है, दोष होता है ना, ठीक उसी प्रकार होता है कि आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित होती है, परंतु आदर्श क्रिस्टल का निर्माण करना संभव नहीं। ओके, देखिए साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होते हैं। जो साधारण ठोस होते हैं ना बाबू, जो साधारण ठोस होते हैं अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है। इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में दोष होते हैं, इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में क्या होते हैं, दोष होते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में क्या होते हैं बाबू, दोष होते हैं। ओके, अच्छा, क्रिस्टलों में दोष अवयवी कोणों की अव्यवस्था अथवा अपने निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब क्रिस्टल में ठोस हम लोग कैसे उत्पन्न कर सकते, कैसे हो सकता है, या तो अवयवी कण वहां से गायब हो जाएगा, या
अपना अवयवी कोणों की अव्यवस्था। अवयवी कोणों की अव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि 10 लोग इस रूम में हैं, 10 लोग और ऐसे एक निश्चित क्रम में बैठे हैं, लेकिन एक लोग वहां चले गए, एक लोग यहाँ चले गए, एक लोग यहाँ चले गए, तो उन लोग का उनके कोणों का व्यवस्था निश्चित हो गया ना बाबू। ठीक उस ऐसा हो सकता है या उनमें से कोई लोग बाहर निकल गए, उनमें से कोई लोग कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए, या कोई उसमें से दूसरा व्यक्ति आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं क्रिस्टलों में दोष हम लोग का ऐसे ऐसे हो सकता है। कैसे दोष हो सकता है कि मान लेते हैं कि एक लोग अपना स्थान छोड़ दे, स्थान रिप्लेसमेंट कर दे, प्रतिस्थापन कर ले, तो वो भी अनियमितता हो सकता है। या दूसरा हो सकता है कि एक लोग यहाँ से स्थानिक छोड़कर दुनिया से गायब हो जाए, फिर वो भी दोष हो सकता है। या कोई बाहर से उसमें आ जाए, तो ऐसे तो दोष होने का यही तरीका है कि क्रिस्टलों में दोष अवयवी कोणों की अव्यवस्था अथवा अपनी निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। क्लियर है? चलिए, तो ठोसों में दोष हम लोग जानते हैं कि ठोसे में दोष 3 तरीका से हो सकता है। कैसे? या तो कोई अवयवीकरण अनियमित व्यवस्था में रहेगा। अनियमित व्यवस्था का मतलब समझ गए होंगे कि मान लेते हम यहाँ खड़े हैं और हम जाकर बीच में खड़े हो गए, तो एक मान लेते आप मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सब लोग एक क्या है, सब लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, कोई आकर बीच में आकर खड़ा हो गया, तो क्या आप में दो वो कैमरा में दोष उत्पन्न हुआ ना, आपको क्या दिखा, आपको क्या मैच दिखाई देगा? दिखाई देगा, लेकिन उतना साफ दिखाई नहीं देगा, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, दोष है। दूसरा बात ऐसा हो सकता है कि मान लेते आप मैच देख रहे हैं, आप 2 लोग वहीं में से जगह छोड़कर जाने लगे, तभी भी आपका दोष हो सकता है। या तीसरा कि कोई लोग मैच देख रहे हैं, अब बाहर से कोई किवाड़ी खटाने लगा, आ गए अंदर, तो भी दोष हो सकता है। तो दोष बहुत तरीका से हो सकता है। तो वही है कि क्रिस्टलों में दोष हम लोग का ऐसा होता है कि या तो अवयवीकरण वहां से गायब हो जाएगा, स्थान छोड़ देगा, या अवयवीकरण अपने स्थान को प्रतिस्थापित कर लेगा, यहाँ है इसी रूप में वहां चला गया, या एक बार कोई अंदर आ गए, बाहर से अंदर आ गए, इसमें तभी हो सकता है ना। चलिए, लेकिन मेन दोष का परिभाषा यहाँ है कि आदर्श व्यवस्था से कोणों का विचलन ठोसों में दोष कहा जाता है। जो भी आदर्श क्रिस्टल होता है, उसको कहीं कहीं देखिएगा एबीसी के बुक में, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ वास्तविक ठोस, वास्तविक व्यवस्था बोला है, तो इसे घबराइएगा मत, ठीक है। तो आदर्श व्यवस्था से कोणों का विचलन ठोसों में दोष कहा जाता है। अगर आदर्श व्यवस्था से अगर कण अपना विचलन मतलब हट जाएगा, विचलन का मतलब तीनों आ सकता है, तीनों वर्ड आ सकता है। ए विचलन, विचलन ठोसों में दोष कहा जाता है, ठीक है। दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। कोई पूछेगा कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष। ओके, बिंदु दोष किसे कहते हैं? तो अवयवी कोणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई मान लेते हैं क्रिस्टल है, एक क्या है बाबू, क्रिस्टल है। हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति आकर क्या करे, इसके केंद्र पर आ जाए, इस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के केंद्र पर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। कौन दोष बोलेंगे? बिंदु दोष। और रेखीय दोष किसे कहते हैं? जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष हो तो उसको रेखीय दोष बोलते हैं। अगर इसके पूरा पंक्ति में जो दोष उत्पन्न पाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय दोष बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रेखीय दोष किसे कहते हैं और बिंदु दोष किसे कहते हैं। मान लेते हैं क्रिस्टल जालक है, और क्रिस्टल जालक में जो दोष बिंदु के रूप में होता है ऐसे पाया जाएगा उसको हम बिंदु दोष बोलते हैं, और जो पंक्ति के रूप में पाया जाएगा जिस क्रिस्टल जालक में अगर हम लोग का क्या होता है, कोणों की व्यवस्था पूर्ण पंक्ति के रूप में अगर हो जाए और अनियमितता हो जाए तो उस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय दोष बोलते हैं, और बिंदु दोष होता है, ठीक है। यहाँ देखिए बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो अवयवी कोणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है। रेखीय दोष तो जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष हो तो रेखीय दोष। अगर जो दोष पूरा जालक बिंदु के पूरा पंक्ति में जो दोष होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति रेखीय दोष बोलते हैं। कौन दोष बोलते हैं? रेखीय दोष। रेखीय दोष बोलेंगे और जो बिंदु के रूप में हो जाएगा, जो उसके केंद्र में होगा, जो क्रिस्टल जालक के केंद्र में जो दोष उत्पन्न होगा उसको बिंदु दोष बोलते हैं, और जो क्रिस्टल जालक के पंक्ति में जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय दोष बोलते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं बिंदु दोष, लिखिएगा कि क्रिस्टल जालक के केंद्र में जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को बिंदु दोष बोलते हैं, और क्रिस्टल जालक के पंक्ति में जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम क्या बोलते हैं, रेखीय दोष बोलते हैं। ओके, कंफर्म। चलिए, अब बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? बिंदु दोष 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टोइकोमेट्री दोष
और एक नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष होता है। ठीक है, इसका हिंदी होता है रस समीकरणमितीय। अस्टाइकोमेट्री का दोष का जो हिंदी होता है रस समीकरणमितीय, इसका हिंदी होता है। ठीक है, रस समीकरणमितीय। तो बोला गया है कि जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरणमितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। ठीक है, जिन दोष में क्रिस्टल की रस समीकरणमितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे रस समीकरणमितीय दोष के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। अब बात है सर एक क्या कहलाता है, रस समीकरणमितीय का मतलब क्या होता है, तो रस समीकरण का मितीय होता है अस्टाइकोमेट्री दोष। या कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 10 Na+ है और यहाँ क्या है 10 Cl- आयन है। तो मान लेते हैं कि इसमें हमारा दोष उत्पन्न हुआ, दोष से पहले है, दोष इसमें नहीं है, इसमें कब है 10 गो है और इसमें भी 10 गो है, 10-10 दोनों का रेशियो 1 का 1 हो गया। अगर मान लें कि इसमें दोष हो गया तो मान लें कि दोष में एगो इसमें कमी हो गया Na+, और अगर इसमें कमी हो गया तो 9Cl-, फिर इसमें देखिए तो 9:9 = 1 का 1। यानी कहने का मतलब ये है कि दोष से पहले था, दोष से पहले, अरे दोष से क्या है बाद है, दोष के बाद। तो दोष से पहले और दोष के बाद अगर दोनों का रेशियो अगर समान आ जाएगा तो उस प्रकार के दोष को अस्टाइकोमेट्री दोष कहते हैं। और जिसका रेशियो बराबर नहीं आएगा, जिसका अनुपात बराबर नहीं आएगा तो उस प्रकार के दोष को नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष के नाम से हम क्या करते जानते हैं। आगे सब एग्जांपल समझा जाएगा, है ना, लेकिन इसका एग्जांपल आगे समझा जाएगा। इसको बता दें कि अस्टाइकोमेट्रियों का हिंदी होता है रस समीकरणमितीय दोष। ठीक है, तो वही बोलिए जिन दोष में क्रिस्टल की रस समीकरणमितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। जैसे दोष से पहले हमारे पास 10 Na+ था, यानी Na+ का वो था 10 गो था और Cl- का वो था 10 गो था। इसका 10 है, इसका दोनों का अनुपात निकाले, एक अनुपात कितना 1। जब दोष उत्पन्न हुआ तो पहले 10 गो था, इसमें से एक Na+ गायब हो गया, फिर इसमें 10 गो था, एक Cl- आयन गायब हो गया तो 9 गो बचेगा, 9 गो बचेगा, फिर 9 दोनों का रेशियो 1:1 क्या बराबर है ना। अगर बराबर आ जाएगा तो उस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टाइकोमेट्री दोष, या इसका हिंदी में नाम है रस समीकरणमितीय दोष। ठीक है, तो समझ गए। पहले समझिए दोष किसे कहते हैं, याद रखिएगा कि अवयवी कोणों की लिखवा है कि आदर्श व्यवस्था से कोणों की विचलन द्वारा दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अवयवी कोणों आदर्श व्यवस्था से कोणों की विचलन ही के द्वारा ही दोष उत्पन्न होता है। दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। या क्रिस्टल में दोष अवयवी कोणों की अव्यवस्था अपने निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, यह दोष 2 प्रकार के होता है, एक बिंदु दोष और एक रेखीय दोष होता है। ठीक है, तो यही बोली जो क्रिस्टल जाले के जो केंद्र में दोष पाया जाता है उस दोष को बिंदु दोष बोलते हैं, और जो क्रिस्टल जाले के पंक्ति में पाया जाता है तो उस दोष को हम रेखीय दोष के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, बिंदु दोष 2 प्रकार के होता है, एक होता है अस्टाइकोमेट्री दोष जिसको हिंदी में रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं, और एक नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष कहते हैं। ठीक है, तो अस्टाइकोमेट्री दोष किसे कहते हैं, जिन दोष में क्रिस्टल की रस समीकरणमितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। जैसे दोष से पहले और दोष के बाद तो अनुपात समान है ना, तो जिसका अनुपात समान आ जाएगा तो बोले क्या है, रस समीकरणमितीय दोष। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू, अगला ध्यान दीजिएगा। यह दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर ए, नंबर हो जाएगा रिक्ति दोष, रिक्ति दूसरा हो जाएगा अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी दोष। तीसरा है शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष।
और एक होता है फ्रेंकेल दोष। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ए भी आई है, ए और ए, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, या परिभाषा जान लीजिए तो खुद आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। तो स्टोइकोमेट्री दोष जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है रिक्ति दोष, नंबर ए, बी होता है अंतरकाशी दोष, तीसरा होता है शॉर्की दोष, और चौथा होता है फ्रेंकेल दोष। ठीक है, फ्रेंकेल दोष, समझ गए। चलिए अब लाइन बाय लाइन सबका हमें डिफिनेशन यहाँ जानेंगे। ठीक है, सबका डिफिनेशन परिभाषा क्या है देखिएगा। तो सबसे पहले हम पहला जानेंगे, इसमें पहला जानेंगे हम लोग ए में रिक्ति दोष। कौन दोष हम लोग पढ़ेंगे? रिक्ति दोष के नाम से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है।